जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। जैक बोर्ड की परीक्षाओं पर छाया संकट। झारखंड में होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है, लेकिन काउंसिल में पिछले 10 दिनों से ना तो कोई अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष। दोनों का कार्यकाल बीते 18 जनवरी को समाप्त हो गया है। ऐसे में एग्जामिनेशन कैलेंडर भी फेल हो चुका है। मैट्रिक के लिए 25 जनवरी से और इंटर की परीक्षा के लिए 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, जो नहीं हो रहा है। इन दोनों की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जाने वेदर रिपोर्ट। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड के सभी जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। सुबह और शाम लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। वहीं अगर हम कल के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। इस दौरान राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 जनवरी से मौसम में बदलाव संभव है। तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। मई जून में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया अंतिम चरण पर। झारखंड में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव मई जून में होने की संभावना है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आयोग को भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के आंकड़े मिल चुके हैं, जिसके आधार पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों को पुनर्गठन का काम किया जा रहा है। अनुमान है कि अगले 2 महीने में वार्डों का पुनर्गठन पूरा हो जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का विखंडन किया जाएगा। झारखंड में वसूली करने पहुंचे थे उग्रवादी। ग्रामीणों ने सबसे बड़े नेता को पीट कर मार डाला। झारखंड के लातेहार में लोगों ने एक बड़े उग्रवादी को मार डाला। झारखंड संघर्ष मुक्ति मोर्चा उग्रवादी संगठन के सुप्रीमो अभय नायक को पीट कर मार डाला गया। 3 उग्रवादी जख्मी हैं तो 4 भागने में सफल रहे। घटना चंदवा थाना क्षेत्र के बरी गांव का है। सोमवार रात 8 बजे उग्रवादी लेवी के लिए हिट्टा भट्टा पहुंचे थे। इसी बीच उग्रवादी और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। मौके पर सुप्रीमो को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिसने चंदवा अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 उग्रवादियों का इलाज चंदवा अस्पताल में चल रहा है। मैया समान योजना पर अधिक जानकारी चाहती है हाईकोर्ट। राज्य सरकार को दिया हलफनामा दायर करने का आदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत की अहम कड़ी बनी मैया समान योजना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी को आदेश दिया कि वे राज्य की मैया समान योजना के बारे में अधिक जानकारी के साथ हलफनामा दायर करें। झारखंड में भाकपा माओवादी को बड़ा झटका। नक्सली दंपति हथियार के साथ अरेस्ट। गिरिडीह पुलिस ने रामदयाल महतो के आत्मसमर्पण के बाद मंगलवार को एक साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर भाकपा माओवादी संगठन को बड़ा झटका दिया है। पकड़े गए दोनों नक्सली पति पत्नी हैं। तालेश्वर, जमुआ और मालती काफी दिनों से सक्रिय थे और भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े थे। वे प्रयाग वांझी के दस्ते के सक्रिय सदस्य रहे हैं। यह जानकारी मधुबन थाना में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने दी है। मौके पर जिले के आला अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में खाने में मिला मरा हुआ चूहा। 2 छात्र रिम्स में भर्ती। रात 1 बजे तक छात्रों ने किया हंगामा। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CUJ की मेस में सोमवार रात डिनर के दौरान खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से छात्रों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए छात्रों ने मेस में तोड़फोड़ की और फिर करीब 100 छात्र एडमिन ब्लॉक के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि रात 8 बजे डिनर परोसा जा रहा था, तभी एक छात्र को खाने में चूहे का मरा हुआ बच्चा मिला। इसके बाद हंगामा मच गया। छात्रों ने मेस में तोड़फोड़ भी किया। बैंड टीम में शामिल छात्राओं ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को नई दिल्ली में 24 और 25 जनवरी को आयोजित नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन 2025 में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पटमदा की बैंड टीम में शामिल छात्राओं ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को राष्ट्र स्तर के इस बैंड कंपटीशन के अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने बैंड टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने बैंड कंपटीशन के जरिए अपनी प्रतिभा को पूरे देश के समक्ष पेश कर झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने बैंड टीम के सभी सदस्यों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी।
झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 को। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को होगी। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। इसमें पथ, ऊर्जा, कृषि विभाग के प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। रांची एम्स के अलावा इन 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शीघ्र ही केंद्र को राज्य में स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कई प्रस्ताव देंगे तथा केंद्र से धनराशि की मांग करेंगे। वे 1-2 दिनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर रांची में एम्स की स्थापना तथा 6 अन्य जिलों जामताड़ा, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह तथा खूंटी में मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे। 6 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति के साथ इन्हें पीपीपी मोड पर संचालित किए जाने की मांग रखेंगे। इसे लेकर उन्होंने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। करीब 21 लाख छात्र जिनकी मैट्रिक, इंटर और अन्य बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए थी, वे जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से बाधित हो सकती है। अबुआ बजट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की संगोष्ठी। कहा, खर्च के साथ आउटकम और उपयोगिता पर हो फोकस। अभी ये संगोष्ठी बजट की तैयारी को लेकर विगत कई दिनों से चिंतन मंथन चल रहा है। हमको लगता है 15-16 तारीख से चल रहा है और आज इसका समापन था। आज तो हमारे सामने मुख्य रूप से 2-3 क्षेत्र पर ही सुझाव हमें सुनने को मिला और बहुत अच्छे सुझाव और कहा जाए कि विचारणीय सुझाव सब आए हैं। लेकिन हमने अभी इतने दिनों का कार्यशाला रहा है अलग अलग दिनों में, उन सब के दस्तावेज को एकत्रित करके उपलब्ध कराने के लिए मैंने सचिव को कहा है। झारखंड के युवाओं से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। 5 लाख में बनाए जा रहे हैं फर्जी वीजा। झारखंड में युवाओं को दुबई, कनाडा, जॉर्जिया, काजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। यह ठगों का एक सिंडिकेट रांची, कोलकाता, दिल्ली और दुबई से सक्रिय है, जो युवाओं से वीजा बनवाने के नाम पर 3 से 5 लाख रुपए तक वसूलता है। अब तक 2 दर्जन से अधिक युवा इस सिंडिकेट का शिकार हो चुके हैं। डीजीपी ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए की समीक्षा बैठक। झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एपीके एप्लीकेशन से संबंधित साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के एसपी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य एपीके एप्लीकेशन से जुड़ी धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए सुरक्षा नीतियों की व्यापक समीक्षा करना था। सीएम हेमंत सोरेन से मिले शिवरात्रि महोत्सव समिति देवघर के सदस्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिवरात्रि महोत्सव समिति बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 26 फरवरी को बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर में आयोजित होने वाले शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। गढ़वा में ठेका मजदूर और विस्थापितों का आंदोलन 38वें दिन भी जारी। गढ़वा में सेल के प्रशासनिक भवन पर 38 दिनों से लगातार ठंड के कड़ाके भरे मौसम में सेवानिवृत्त ठेका मजदूर और सेल से विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उनकी मांगों में क्रेशर प्लांट की ऑक्शन पर रोक लगाने, खदान खोलने और मुआवजा और लंबित भुगतान शामिल है। आंदोलनकारियों ने कहा कि मजदूरों और विस्थापितों की मांगे पूरी तरह जायज है। कहा कि वर्तमान में भवनाथपुर क्षेत्र से 3 विधायक सरकार का हिस्सा है। ऐसे में मजदूरों और विस्थापितों की मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास वर्तमान में सारे साधन और शक्ति होने के बावजूद आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है, जो केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।